प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आपके लिए आज जो हिंदी सेकंड की जो बुक है, हिंदी द्वितीय, वो है महाभारत। कौन सी? बाल महाभारत। इसमें हम महाभारत में होने वाली कथाओं का बिल्कुल सविस्तार और आप लोगों के लिए जो सरल भाषा युक्त है इसमें बताया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इसमें सबसे पहले जो अध्याय है उसकी तरफ देखते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है, महाभारत की जो कथा है वो आजकल आप लॉकडाउन के कारण दूरदर्शन पर भी प्रसारण इसका हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से महाभारत की कथा क्या है और कौन कौन से उसमें पात्र हैं, कैसे ये शुरू हुई। तो बच्चों, महाभारत की जो कथा है वो हम महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी की लिखी हुई है। ठीक है। तो ये जो महाभारत लिखी हुई है वेद व्यास जी के द्वारा, तो वो उन्होंने संपूर्ण महाभारत के प्रत्येक जो खंड रहा है, प्रत्येक जो कहानी रही है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक ये जाके ख़त्म हुई, किस प्रकार से महाभारत की शुरुआत हुई, तो ये सब कुछ इस पुस्तक पे आपके लिए बिल्कुल इसका जो सार है वो बिल्कुल आप बच्चों के लिए लिखा गया है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। सबसे पहले उन्होंने ये जो कथा है वेद व्यास जी ने, वो सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र, कौन थे उनके पुत्र? शुकदेव जी को कंठस्थ यानी याद करवाई थी। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को उन्होंने ये कथा सुनाई और कंठस्थ करवाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने महर्षियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। देखो बच्चों, किसने किया यज्ञ? बच्चों, इसमें जब एक यज्ञ किया गया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, किसके द्वारा? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो उस महायज्ञ में के जो अध्यक्ष हुए वो महर्षि शौनक हुए। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जब वो यज्ञ किया तो समस्त ऋषि मुनियों को उन्होंने उस सभा में बुलाया और सूत जी ने ऋषियों की जो सभा थी उसमें महाभारत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि महाभारत का के जो सबसे पहले जो जन्म हुआ उसके कहाँ से, उसकी जो जड़ है कहाँ से थी। तो महाभारत में जो भी हम पात्र पढ़ते हैं, पांडव के बारे में, कौरवों के बारे में, तो उनके दादा परदादा कौन थे? तो सबसे पहले उनके परिवार में, उनके वंश में सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाराज शांतनु के विषय में। तो महाराज शांतनु के 2 पुत्र थे बच्चों, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ठीक है। लेकिन चित्रांगद
हस्तिनापुर की जब गद्दी पे बैठे तो उसके बाद उनकी अकाल मृत्यु यानी अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को उस राजगद्दी पे बिठाया गया, फिर उनको राजा बनाया गया। किसके पुत्र थे ये दोनों, चित्रांगद और विचित्रवीर्य? महाराज शांतनु के। ठीक है, तो उसके बाद विचित्रवीर्य को जब गद्दी पे बिठाया गया, तब उनका जब विवाह हुआ, तब उनके भी 2 पुत्र हुए। कौन थे उनके 2 पुत्र जिनको हम महाभारत में देख रहे हैं? महाराज धृतराष्ट्र और उनका भाई पांडु। तो धृतराष्ट्र को तो आप महाभारत में देखते ही हैं, जो वो राजा हैं। वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। आपने देखा भी होगा, उनकी आंखें नहीं थी, वो जन्मांध थे, यानी जन्म से देख नहीं सकते थे। इसलिए फिर क्या हुआ, उनके बड़े भाई तो क्या थे? जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। किसके? पांडु के भाई, बड़े भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़े बेटे जब धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो उस समय की जो नीति थी कि भाई किस प्रकार से एक अंधा राजा राज्य को चलाएगा, तो उनके स्थान पर उनके छोटे भाई यानी कि पांडु को राजगद्दी पे बिठाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। तो पांडु ने भी कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां हुई। कौन कौन? कुंती और माद्री। 2 रानियां थी। किसकी? राजा पांडु की, जो किसके पुत्र थे? महाराज धृतराष्ट्र के। कुछ समय राज्य करने के बाद फिर पांडु की भी क्या हो गई, किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए वो तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वन के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 जो अनाथ बच्चे थे, बच्चों का जो वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह यानी पितामह भीष्म को सौंप दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो 5 पांडव बुद्धि से ही बड़े तेज थे, शरीर से बलशाली थे, उनकी बड़ी प्रखर बुद्धि थी, बहुत अच्छी वो बुद्धि के थे, और मधुर स्वभाव यानी बहुत दयालु स्वभाव के थे। और सबको उन्होंने मोह लिया। किसके कारण? अपने स्वभाव के कारण, अपने गुणों के कारण। तो यह देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है, उन्हें क्या होने लगी? जलन होने लगी। वो ईर्ष्या करने लगे मन ही मन। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। मगर दिन प्रतिदिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव यानी उनके बीच जो मतभेद था, एक दूसरे से ईर्ष्या करने का, वो क्या हुआ? बढ़ता ही गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह से समझाया और उनके बीच में संधि करवाई, यानी उन्हें एक करने की उन्होंने प्रयास किया। तो भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु राज्य किसको कहा जाता है? जो हस्तिनापुर के सम्राट थे धृतराष्ट्र, ठीक है, उनके राज्य को, उनके वंश को कुरु वंश कहा जाता है। इसीलिए उनके जो राज्य है वो भी कुरु राज्य कहलाया। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा भाई कि दोनों भाई क्या हैं, बच्चे, दोनों भाई के जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं, तब भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, कुरु राज्य के 2 हिस्से कर देते हैं। ये दोनों का हिस्सा जो है उनको दे दिया जाएगा और दोनों सुख समृद्धि से रहेंगे। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग सा राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर का खेल आम रिवाज था। जैसे हम आजकल लूडो खेलते हैं ना, तो उस समय के जो गेम था उसे चौसर कहा जाता था, यानी लूडो को ही चौसर कहा जाता था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं और उस समय क्या होता था, उस गेम में जिस प्रकार से जुआ होता है, उस प्रकार से ही क्या होता था,
उस समय जब वो खेल खेला जाता था चौसर का, तो उसमें राजा क्या करते थे, अपने राज्य तक की बाजी लगा देते थे। कोई अपने धन की बाजी लगा देता था, तो कोई अपने घोड़े जिसके जितनी संपदा होती थी उसे वो दांव पे लगा देता था। ठीक है, इतना खतरनाक ये खेल होता था। तो इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला, अर्थात उन्होंने भी ये खेल खेला चौसर। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेल खेला। कुटिल शकुनी यानी बड़ा ही कठोर हृदय और बड़ा ही चालाक शकुनी था। शकुनी किसका मामा था? कौरवों का। कौरवों कौन? युधिष्ठिर के जो बड़े भाई थे, जो धृतराष्ट्र थे, उनके जो पुत्र थे दुर्योधन, उनके वो मामा थे। ठीक है, और कौरव उनके 100 भाई थे, दुर्योधन 100 भाई थे, और उनके जो माता थी, दुर्योधन की माता थी गांधारी, तो उनके वो अपने भाई थे, यानी कि वो दुर्योधन के क्या लगे फिर? मामा। तो मामा कौन थे? शकुनी मामा थे, जो बड़े ही क्या थे? कुटिल हृदय थे। उन्होंने युधिष्ठिर को इस खेल में जब हरा दिया, तो इसके फलस्वरूप पांडवों को उनका राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास का अर्थ है कि 12 वर्ष तक तो उनको कहाँ रहना पड़ेगा? जंगल में रहना पड़ेगा, और उसके बाद 13वें वर्ष यानी 1 साल का उन्हें अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास का अर्थ है बच्चों कि उस समय ये पता नहीं लगना चाहिए, कि ये उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए, ये पांडव पुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ये उस खेल की क्या थी? शर्त थी। जब वो हार गए, अब वो हार गए, तो वो द्रौपदी के साथ 5 पांडव कहाँ चले गए? 12 वर्ष वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। देखो कितना धोखेबाज थे कौरव, कि उन्होंने पांडवों को पहले हरा दिया चौसर के खेल में, फिर जब वो हार गए तो उन्हें अपनी सज़ा भोगनी पड़ी। सज़ा के रूप में उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष यानी अगला 12 वर्ष के बाद का फिर 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास भोगा। उसके बाद उन्हें कहा गया कि भाई जब तुम अपनी सज़ा काट लोगे तो उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा देंगे। लेकिन लालची दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया और उसने उनका राज्य नहीं लौटाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने राज्य को पाने के लिए अपने राज्य को पाने के लिए फिर से क्या करना पड़ा? अपने राज्य को पाने के लिए महाभारत जैसे युद्ध को लड़ना पड़ा। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ वो तपस्या करने हिमालय चले गए। ये कथा जो भी पूरी थी बच्चों, ये बिल्कुल शॉर्ट में संपूर्ण महाभारत का एक सार थी, जो आप अब इन अध्याय में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बताया कि सबसे पहले राजा शांतनु थे। शांतनु जी के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और जब चित्रांगद कम उम्र में मारे गए तो उनके भाई को राजगद्दी पे बिठाया गया, और चित्रांगद के बाद उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य, उनके पुत्र हुए पांडु और धृतराष्ट्र। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब विचित्रवीर्य राजा हुए तो उनके जो 2 पुत्र हुए वो हुए धृतराष्ट्र और पांडु। फिर उनके ही पुत्र कौरव और पांडव कहलाए। पांडु के पुत्र पांडु कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र सौपुत्र कौरव कहलाए। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा कौन था? कुटिल दुर्योधन था। और पांडु पुत्र कौन कौन थे? सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, फिर उसके बाद था भीम, फिर तीसरे नंबर में थे अर्जुन, और फिर थे नकुल और सहदेव। तो ये 5 भाई पांडु पुत्र थे, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो दुर्योधन समेत उसके पूरे 100 भाई थे। ठीक है,
तो बच्चों, ये तो शॉर्ट में बिल्कुल महाभारत की कथा थी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब अगले अध्याय में मैं आपको एक एक करके इस कहानी को आगे पढ़ाऊंगी।